दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा आराधना तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में एक ऐसी खास विधि और कुछ ऐसे गुप्त मंत्रों का वर्णन है जिससे आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। मनचाही नौकरी ना हो, विवाह की अड़चन हो या कोई भी अधूरी इच्छा, एक अचूक उपाय से सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल पर। शिव भक्तों के लिए अति प्रिय और पवित्र सावन मास प्रारंभ हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण में वर्णित मनोकामना पूर्ति करने वाली एक ऐसी सरल और शीघ्र फलदायी विधि बताने वाली हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकती है। पार्थिव शिवलिंग के स्थापना से लेकर विसर्जन तक के सारे मंत्र, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन सी विशेष सामग्री चाहिए, यह सब हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी विशेष सामग्री बताऊंगी जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती है। दोस्तों, सावन मास में शिव जी की पूजा अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अति शीघ्र पूरी हो जाती है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमारे पुराणों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। दोस्तों, स्वयं माता पार्वती जी ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तब उन्होंने भी इस दोष से मुक्ति पाने के लिए नदी के किनारे पार्थिव पूजन किया था। तो आप ही सोचिए दोस्तों, हमारी ऐसी कौन सी मनोकामना है जो इस पूजन से पूरी नहीं हो सकती। हमें बस पूजन में विधि विधान और मंत्रों का ध्यान रखना है, जो भोलेनाथ की तरह ही बहुत सरल है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमें आखिर कितने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एक या एक से अधिक शिवलिंग बना सकते हैं। इसमें एक प्रधान शिवलिंग होगा और बाकी दो छोटे मणि लिंग होंगे, लेकिन ध्यान रहे, प्रधान शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन करना चाहता है तो हर कामना के लिए पार्थिव लिंग की संख्या अलग अलग होगी और हर मनोकामना की पूर्ति के लिए साधक को एक विशेष वस्तु शिवलिंग पर चढ़ानी होगी। तो ध्यान से सुनिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता और नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर कोई विद्यार्थी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सफलता पाना चाहता है तो उसे 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। सावन का सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष या चतुर्दशी के दिन यह पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। सामान्य पूजन सामग्रियों के साथ साथ आपको एक विशेष सामग्री कच्चे गाय के दूध में चीनी मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित करना होगा, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, अगर आप धन प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आपको 500 लिंग का निर्माण करना चाहिए, जिसमें एक प्रधान लिंग होगा और 499 मणि लिंग होंगे। अभिषेक किससे करना है? तो दोस्तों, गन्ने के रस से, साथ ही भोलेनाथ को इत्र अर्पित करना है। इससे आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना
अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो आपको 11, 28, 108 या 1100 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। ऐसे भक्तों को शिव पूजन की सारी सामग्री के साथ शिवलिंग पर विशेष रूप से गेहूं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मुकदमे में जीत चाहते हैं तो आप बरगद के पेड़ के नीचे वाले शिव मंदिर में जाएं। उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें, फिर वहीं उनका विसर्जन कर दें। इससे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर कोई भक्त पूरे सावन मास में रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहता है तो हमारे पुराणों के अनुसार उसे 1, 2 या 3 शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। अगर वह एक शिवलिंग बनाता है तो उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर वो 2 शिवलिंग बनाकर पूजा करता है तो उसे उसके सारे कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर वह 3 शिवलिंग बनाकर पूजा करता है तो उससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों, पूजन की विशेष सामग्री और विधि को जान लेते हैं। तो दोस्तों, सामग्री में सफेद पुष्प, अक्षत, कच्चा गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरे का फल, मदार के पुष्प, अपराजिता और कनेर के पुष्प, दुर्वा घास, चंदन, जौ, चने की दाल, मूंग की दाल, काले तिल, सम्मी वृक्ष के पत्ते, मधु, शक्कर, धूप, दीप और जो भी ऋतु फल आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह थी सामग्री। अब निर्माण विधि को जान लेते हैं। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार ऊपर बताई गई संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और इसके लिए मिट्टी गंगा जी के किनारे की हो तो अति उत्तम, नहीं तो बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी, नदी के किनारे की या कोई भी शुद्ध जगह की मिट्टी आप ले सकते हैं। अपने गमले की मिट्टी भी आप ले सकते हैं और इस मिट्टी से आप एक प्रधान शिवलिंग बनाएं और साथ में छोटे छोटे मणि लिंग, शिव परिवार जिनमें गणपति जी, माता पार्वती, नाग देवता, नंदी महाराज और अशोक सुंदरी का निर्माण करें। सबसे अहम बात, शिवलिंग का निर्माण करते वक्त नीचे एक बेलपत्र रखें और उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। दोस्तों, पूजन में मंत्रों का भी बहुत महत्व होता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि हमें किन मंत्रों के संग पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आवाहन मंत्र बता रही हूँ। आप हाथ में थोड़े से चावल, फूल और जल लेकर आवाहन मंत्र को बोलें। ओम पिनाक धृषे नमः, श्री सांब सदाशिव पार्थिमेश्वर इहाँ आगच्छा इहाँ तिष्ठा। फिर अपने हाथ में जिस पुष्प, अक्षत और जल को आपने लिया है उसे वहीं जमीन पर छोड़ दें। फिर आप दोनों हाथ को जोड़कर ध्यान लगाएं और इस मंत्र को बोलें। ओम हाराय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। फिर आप भगवान को स्नान करवाएं। चंदन, बेलपत्र और जितनी भी पूजन सामग्री है सभी बारी बारी से उन पर अर्पित करें। और इस पूजन के समय आप इस मंत्र को बोलें। ओम त्रिशूलधारिण्ये नमः, त्रिशूलधारी को अर्पण। ओम शिवाय नमः, कल्याणकारी को अर्पण। और ऐसा बोलते हुए आप एक एक कर सारी सामग्री भोलेनाथ पर अर्पित कर दें। और दोस्तों, जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हों या पूजन कर रहे हो तब लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। पूजन और अभिषेक के बाद धूप दीप आरती कर लें और जब तक आपका दीपक ठंडा ना हो जाए वहीं बैठकर भोलेनाथ का ध्यान और प्रार्थना करें। दीपक ठंडा होने के बाद एक स्वच्छ जल से भरे पात्र में
विसर्जन मंत्र को बोलते हुए पार्थिवेश्वर शिवलिंग का विसर्जन करें। तो दोस्तों, इस तरह से पार्थिव लिंगेश्वर भगवान का पूजन विधि विधान से संपूर्ण होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के संग जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।